कारण जनता बहुत दुख में है, इसमें क्या कहते हैं? देखिए, एनटीपीसी की दाल अब कम गल रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इनकी दाल पूरी तरीक़ा से गलती थी। इस कदर लूट मची हुई थी कि वहाँ के लोग बड़ा ही भयभीत थे। मैं आपको कुछ स्मरण कराना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या रघुवर जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 3 बार वहाँ पर गोली कांड हुई। एक बार में 4 लोगों की जानें चली गई। ये सारे कुछ एनटीपीसी के इशारे पे हुआ करती थी। 6 लोग दूसरे बार में घायल हो गए। और जब 15 गांव के लोग भूमि अधिग्रहण बिल 2013 की मांग पर अड़े हैं, तो इनकी बेचैनी जाग गई। अब जो जनता की बात एनटीपीसी कर रही है, बिल्कुल झूठी बातें हैं, क्योंकि आज वर्तमान में 15 गांव के लोग वहां पर धरना पे बैठे हुए हैं और विधायक महोदया उन लोगों की मांग के साथ में हैं। कोयला खुद एनटीपीसी ने जलाया होगा और झूठी आरोप एक जनप्रतिनिधि पर लगा रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि गलत होते तो क्या 15 गांव के लोग वहां पर धरना में बैठते, एनटीपीसी की आरती उतारते हैं? ऐसा तो नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उसमें कमिश्नर थे, डीसी थे, माननीय विधायिका थी स्थानीय, और एनटीपीसी के ईडी भी थे। और जब कमिश्नर के द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी बनी और जब रिपोर्ट सबमिट होने की बात आई, तो उसमें एनटीपीसी की ईडी और डीसी उस रिपोर्ट पर साइन भी नहीं कर रहे हैं। आखिर साइन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ये वहाँ के लोग जानना चाहती है। और इस प्रकार का झूठा आरोप लगाना, मैं एक चीज़ बता दूं कि जब वहाँ के लोगों की ज़मीन के अधिग्रहण की गई थी, उस समय पूर्व के विधायक मंत्री योगेंद्र साहू ने एक लड़ाई लड़ी थी। उस समय एनटीपीसी के लोगों ने बाहरी लोगों को, जिनकी वहाँ ज़मीन नहीं है, जिनको कोई सरोकार नहीं है वहाँ के लोगों से, वैसे लोगों को भुगतान किया था ज़मीन अधिग्रहण के नाम पर। तो इनकी पॉल अब खुलने वाली है। इसी कारण बेचैनी में माननीय विधायिका के पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। और एनटीपीसी के लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में लिप्त थे, उनकी दिन अब खराब आने वाली है, क्योंकि हेमंत जी की सरकार है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम होगी। अगला स्टेप क्या रहेगा? निश्चित तौर पर जो सरकार की जो कार्यपद्धति है, सरकार जिस पे जो सही है वो सही बात होगी। आप जब रिपोर्ट आ रही है तो आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? और अपने हिसाब से आप रिपोर्ट बनाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उन जनता जिनकी बातें आप झूठ बोल रहे हैं, उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये अब नहीं होने वाला है। बार बार पिछली सरकार के द्वारा गोली अब नहीं चलेगा वहाँ के लोगों पे, ये तो निश्चित है। लोग मरेंगे नहीं हेमंत जी की सरकार में, ये निश्चित है। उनको उनका हक मिलेगा, ये उनको विश्वास है। विधायक महोदया उसी ओर कार्य कर रही है अपनी।